पिताजी, 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 पिताजी। पिताजी, पिताजी। समझ नहीं आ रहा कि वो इतने सालों से जेल में क्यों है और कोई उसका ख्याल क्यों नहीं रख रहा। ये मैंने पहली बार सुना है। मैं चाहती हूँ कि फजीला को फौरन रिहा किया जाए। मुझे डर है, ये असंभव है। मुझे इसकी फाइल तैयार करनी होगी, जांच पड़ताल करनी होगी। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। कोई नहीं जानता कि वो यहाँ पर है। अगर वो चली भी गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कहा ना? हाँ? हाँ? डरो मत फजीला। चलो, आओ चलें। ये रहा तुम्हारा कमरा। तुम यहाँ जो चाहे वो कर सकती हो फजीला। ये तुम्हारी नई जिंदगी है। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी याददाश्त लौट आएगी। हाँ, धन्यवाद मदर टेरेसा। गुड मॉर्निंग। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं मदर टेरेसा से मिलना चाहता जी हूँ। कहिए, मैं ही हूँ। तो मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पर क्यों? आप सोच भी नहीं सकती कि इस दुनिया में आपका नाम कितना मशहूर है मदर। आप अंदर आइए। अब जो भी व्यवहार इंसानों के साथ करते हो वो मेरे साथ होता है, ऐसा जीसस कहते हैं। आप जो करती है वो मैं कभी नहीं कर सकता, चाहे मुझे कोई लाखों करोड़ों डॉलर भी दे दे। मैं जो भी करती हूँ वो पैसों के लालच में नहीं करती हूँ, खुशी से करती हूँ। मैं काफी वक्त से इसके बारे में सोच रही हूँ। जब भी यहाँ आती हूँ सोचती हूँ। तुम्हारा क्या कहना है फजीला? जरूर। तो क्या अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? इस पुरानी बस को जल्द से जल्द कलकत्ता की सड़कों पर चलना होगा। ये सभी रोगियों के लिए पहला मोबाइल क्लिनिक होगा। अब बस चलने के लिए तैयार है। बस हमें डॉक्टर ढूंढने होंगे। फादर वैन एक्सन, मुझे आपकी मदद चाहिए। बस की रिपेयर में सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब हमें दवाइयों के लिए और लोगों के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और हमें डॉक्टर भी चाहिए। लेकिन बेटे तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम कुछ भी करते हो तो मुश्किलें आ जाती है। तुम पूरे देश की मदद नहीं कर सकते। किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ। तुम सब एक साथ कैसे संभालोगे? प्रभु ने मुझे शक्ति प्रदान की है और उन्होंने ही मेरी मदद की है और आगे भी वो मेरी मदद करते रहेंगे। जरूरतमंद और बीमार इंतजार नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, मैं डॉक्टर जरूर ढूंढूंगा। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस काम को शुरू करने के लिए कितने पैसे लगेंगे? बताओ। मेरे हिसाब से करीब 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? ये नामुमकिन है। नहीं फादर, कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे प्रभु, मैं नहीं रुकूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ और अब मैं इंतजार नहीं करूंगी। अब मैं और 10 सालों तक इंतजार नहीं करने वाली। आप ही ने मुझे राह दिखाई है और आगे भी दिखाते रहेंगे। मुझे आपकी जरूरत है। हेलो। क्या मैं मदर टेरेसा से बात कर रहा हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। मैं सचिवालय से बोल रहा हूँ और आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है।
ये तो अच्छी बात है। गरीबों के लिए आपके द्वारा किए गए काम को देखते हुए आपको मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। इस महत्वपूर्ण पुरस्कार के साथ साथ आपको 50,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। ओह शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। डॉक्टर, हमारे लिए ये सम्मान की बात है कि आपने हमारे लिए काम करना स्वीकार किया। यकीन कीजिए, ये हमारे लिए भी बहुत सम्मान की बात है मदर टेरेसा। आप दोनों को शुभकामनाएं। ये अब ठीक हो रहा है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। तुम दोनों भाग क्यों रही हो? क्या बात है? मदर माफ करना, लेकिन फसीला आपको कुछ कहना चाहती है और ये बहुत ही जरूरी बात है। आ? वो शिरघाट। माफ करना, क्या कहा बेटा? मुझे याद आया, बोशिर घाट। बोशिर घाट शहर? हाँ, बोशिर घाट स्टेशन, मुझे याद आ रहा है। बोशिर घाट के स्टेशन पर तुमने अपने पिता को आखिरी बार देखा हो था? सकता है, शायद। चलो अंदर जाओ। पिताजी! अरे फजीला, कहाँ गई हमारी बिटिया? कहाँ गई? मजा आ रहा है ना? हाँ, यहाँ एक नाव थी। मैं नदी पर अपने पिता के साथ नाव की सवारी कर रही थी। पाकी डांगा वही गांव है जहाँ से मैं आई थी, मुझे याद है। बहुत अच्छे फजीला, अब हम पाकी डांगा चलेंगे। क्या ये वही जगह है? जरा सुनिए, पक्की डांगा कहाँ है? यही बाकी डांगा है। आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हम इस लड़की के माता पिता को ढूंढ रहे हैं जो 10 साल पहले स्टेशन पर खो गई थी। हाँ? फजीला? ओह प्रभु, फजीला वापस आ गई। ये तो चमत्कार है। वापस आ गई, फजीला वापस आ गई। सुनो, फजीला वापस आ गई। हाँ, ये सच है, ये फजीला ही है। फजीला वापस आ गई। कहाँ कर रही हो? फजीला अरे वापस कहाँ आ है? गई। दिखाओ। फजीला! आओ, जल्दी आओ। फजीला! अरे फजीला आई है, देखो। हाँ? फजीला, का तुम हमार बिटिया हो? का ई है का? हाँ? वहाँ देखो, तुम्हारी बेटी वहाँ है। आह।